Hello students, our next topic is drift velocity. Drift velocity. देखिए, किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि रैंडमली मूव करते हैं। अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, उसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की कोई स्पीड होती है, उस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल स्पीड, क्योंकि वो स्पीड क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है, रिलेटेड टू टेम्परेचर है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड थर्मल स्पीड। और जो ये थर्मल स्पीड है दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जो थर्मल स्पीड है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रैंडमली, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक जो है इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर सकता है, और किसी भी जो है कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। अब इनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, तो ये जो मूव कर रहे हैं इनके पास एक थर्मल स्पीड है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। तो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो 2 मिलियन है, 2 मिलियन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, 2 मिलियन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एवरेज 0 हो जाएगा। मीन्स नेट जो होगा, नेट वेलोसिटी होगी जो थर्मल वेलोसिटी, वो क्या होगी, 0 होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी हम u1 से लेते हैं, u1 u2 u3, तो जब इनका ऐसे un तक जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, u1 + u2 + u3 अप टू un डिवाइडेड बाय n = 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एवरेज वेलोसिटी 0 मीन्स नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी चार्ज जो है फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं बनेगा। मीन्स किसी भी जो है कंडक्टर में करंट नहीं होता खुद से। अगर कोई भी मटेरियल ले तो वो कभी भी चार्ज्ड मटेरियल नहीं होता, क्योंकि उतने ही उसके पास पॉजिटिव होते हैं और उतने ही जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम ये पेन भी लें तो क्या है, ये चार्ज्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल चार्ज देना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, चार्ज्ड पार्टिकल होगा। तो ऐसे ही जो कंडक्टर है वो क्या है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। हाँ, अगर हम अब इसको एक पोटेंशियल अप्लाई कर दें इस पर, अगर ये एक कंडक्टर है, इस पर हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या एक फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होगा। और फोर्स किसके इक्वल होगा, हमारा फोर्स क्या होता है, QE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, हम E से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, E। लेकिन जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की साइड। तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएगा। इसलिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसलिए फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इतना फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है, तो सभी फोर्स पे सभी इलेक्ट्रॉन्स पे यही फोर्स अप्लाई होगा हमारा। तो वो सारे क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड में मूव करेंगे।
एक्सरलेट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सरलेट हो जाएंगे। अब मान लो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में, तो ये कहाँ मूव करेगा, इसको जाना था यहाँ, लेकिन ये इधर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मीन्स इसको यहाँ पहुँचना था लेकिन ये यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना। ड्रिफ्ट हिंदी में होता है खिसकना, कि मीन्स यहाँ से इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम पूरे कंडक्टर के लिए लेंगे तो वो वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ये वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी थर्मल स्पीड थी, थर्मल वेलोसिटी थी, दैट वाज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो थर्मल स्पीड के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटी जो है वेलोसिटी है। सो द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड की तरफ ही ड्रिफ्ट होंगे ना, सब पे जो है सेम फोर्स अप्लाई होगा और पॉजिटिव साइड में ड्रिफ्ट होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। सिर्फ जब ड्रिफ्ट होंगे जब उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। हमने ये कंडक्टर लिया था, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, -E। तो जब फोर्स सबका सेम है तो एक्सेलरेशन भी सबकी सेम होगी, एक्सेलरेट होंगे तो वो भी सेम होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज -E/m। सो ये हमारी क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होगी वो भी स्मॉल टाइम के लिए होगी, क्योंकि जब मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पे क्या था, कोई पॉजिटिव था, तो उसके साथ जब कोलाइड करेगा वाइब्रेटिंग आयन के साथ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब एक दो कॉलिजन के बीच में, मीन्स यहाँ पे था, यहाँ पे फिर पॉजिटिव से जो है कोलाइड किया, फिर यहाँ चला गया, फिर दूसरी जगह, तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 successive collision between electron and ion in the conductor is called relaxation time, और इसको हम डिनोट करते हैं टॉ से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं टॉ। मीन्स जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टाइम इंटरवल टो के लिए क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि v इक्वल क्या होता है, u + at। सो हियर v इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u इज थर्मल वेलोसिटी, प्लस a इज एक्सेलरेशन एंड टाइम इंटरवल इज टो। We know the average thermal velocity is 0. So Vd equal a tau, and we know the value of a, that is -E/m tau. So the value of Vd is -E/e tau over m। और अगर हम इसका मोड लेते तो क्या आएगा, E/e tau अपॉन m। बेसिकली जो नेगेटिव साइन है वो किसके लिए है, कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारी आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द
पॉजिटिव एंड, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी इन्फ्लुएंस से जब हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ड्रिफ्ट होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी विल फाइंड मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। ड्रिफ्ट मोबिलिटी होती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज per unit electric field. So Vd upon m. We know the value of Vd. Mu equal Vd is E tau over m and E. तो E से E cancel. So mobility is E tau over m. That is mobility. Now relation between drift velocity and electric current. हमने ये कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस पे कोई V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सपोज करो इस जो है कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम है n, 1 यूनिट वॉल्यूम में n है, तो पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? n मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A एंड लेंथ इज L। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? n इंटू एयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो पूरा चार्ज कितना होगा कंडक्टर में? टोटल चार्ज इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा? E मल्टीप्लाई NaL, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव एंड पर कितने टाइम में जो है पहुँचेगा? वेलोसिटी क्या है? Vd। कितनी लेंथ जो है क्रॉस करेगा? L लेंथ। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? L अपॉन Vd। अब हम करंट फाइंड करेंगे। हमें पता है करंट की वैल्यू क्या होती है? I इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज कितना है? ENAL, और टाइम पीरियड किसके इक्वल है? L अपॉन Vd। तो हमारा L से L कैंसिल हो गया, ये क्या आया? ENAVd। तो हमारा करंट कितना आया? ENAVd। जब अभी हमने मोबिलिटी पढ़ा था तो Vd किसके इक्वल होगा? मोबिलिटी इक्वल था Vd अपॉन E। तो यहाँ से Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? म्यू E। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ENA म्यू E, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल था? E टो अपॉन m। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ENAVd की जगह E टो डिवाइडेड बाय m। सो वैल्यू इज E स्क्वायर NAE टो अपॉन m। So this is the relation between drift velocity and electric current.